हेलो जेमिनाई, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग 21 से 31 अक्टूबर के बीच जेमिनाई। तो कैसा रहेगा आपका प्यार और लव लाइफ, रिलेशनशिप जेमिनाई, देखते हैं। तो पहले मैं आपकी एनर्जीज पुल आउट करूंगी, फिर आपके पर्सन्स की, फिर हम सिंगल्स के लिए भी कार्ड्स देखेंगे जेमिनाई। सिंगल्स के लिए हम लास्ट में देखेंगे। ये उनके लिए है जो पर्सन आपके माइंड में है अभी। तो किसी के दिल में क्या छुपा है खुदा ही ये जानता है। अगर दिल बेनकाब होते तो जाने कितने फसाद होते। तो चलिए जेमिनाई की लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है 21 से 31 तक। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। एक और शफल, जेमिनाई की लव लाइफ कैसे रहने वाली है 21 से 31 तक। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज हेल्प करें। द स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स, द सन और रिवर्स में है किंग ऑफ कप्स अपराइट और द सन। दो कार्ड्स बता रही जेमिनाई आपकी जो एनर्जी, आप काफी अब होपलेस, आप दुखी हैं, आप अपसेट हैं ये बता रही है ये कार्ड्स, क्योंकि आपको जो रिलेशनशिप में एक होप दिखता था, जो खुशी दिखती थी, वो अब नहीं दिखती है। आप अब आप इग्नोर कर रहे हैं पर्सन को, या ये बता रही हूँ आपने, लेकिन अब अपने आप को संभाला हुआ है। मुझे लगता है कुछ टाइम हो गया है जहाँ पे आपको पता है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रही है। आप होपलेस फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने बहुत सारा टाइम और एफर्ट उसमें दिया, लेकिन आपको इसके बदले कुछ नहीं मिला। बहुत अपसेट थे आप कुछ हद तक, लेकिन अब आपने अपने कंट्रोल्स इमोशनल कंट्रोल थोड़ा सा लिया है अपने लाइफ की। ये मैं बता दूं आप काफ़ी मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप अपने रिजर्व रखे हुए हैं। आप कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पर्सन को। आप इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये बता रही है अपनी नाइट ऑफ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कोई लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। हाँ, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस है वाटर साइन और लियो का। तो ये मैं बता दूं, तो आप मैसेज भेजना चाहते हैं, आपके मन में प्यार है, पर आप अपने आप को रोक लेते हैं। यहाँ भी कहीं पे आपको लगता है कि जो खुशी अब आपको रिलेशनशिप से मिलती थी या जो भी आप एक्सपेक्ट करते थे, अब वो करना बेकार है। देखिए ये नाइट ऑफ कप्स है। आप चाहते हैं मैसेजेस आए, मतलब भेजिए, लेकिन आप स्ट्रेंथ कार्ड, आप अपने को रोक लेते हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं इस सिचुएशन से। आप शायद वॉक ऑफ कर जाएं या वॉक ऑफ करने का सोच रहे हैं, मतलब निकल जाने के लिए। ये मैं बता दूं। और जेमिनाई आपके और एक कार्ड देखते हैं, और जेमिनाई के रिलेशनशिप में जेमिनाई की एनर्जीज बताइए 21 जेमिनाई की लव लाइफ। तो जेमिनाई की एनर्जीज बताइए स्पिरिट्स होगा। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। 6 ऑफ कप्स, आपको लगता था कि वो पर्सन ट्विन फ्लेम थे, आपके लव ऑफ लाइफ थे, सोलमेट थे, इस तरह के कार्ड है। मैं बताऊं, इसका मतलब एक तो है कि वो चीज़ों से जो आप फील करते थे उनके लिए, उनसे, उस एनर्जी से आप निकल रहे हैं, क्योंकि आपने शायद बहुत आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया और आपको मिला कुछ नहीं। यहाँ पे ये बताओ, लेकिन कुछ जेमिनाइज के लाइफ में कोई पुराने पर्सन, कोई पुराना प्यार वापस आ सकता है। ये जरूरी नहीं हो यही पर्सन हो जिससे आप डील करें, या फिर कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं जो बहुत ही आपसे यंग पर्सन रहेंगे। सब कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या फिर जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा। तो आप ओपन हो सकते हैं नए ऑप्शंस के लिए। कुछ जेमिनाई ओपन रहेंगे कोई नए ऑप्शंस के लिए। ये पुराने आप छोड़ करके आप किसी और के कुछ ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, मैं बताऊं, या ओपन हो सकते हैं। आप शुरू ना करें, बट अभी आप सोचेंगे इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचा, तो किसी कोई दोस्त जिनको आप जानते थे वो आपके लवर बन सकते हैं, या इस तरह के कुछ एनर्जीज हैं, या कोई यंगर पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जेमिनाई। और शायद आप अपने आप को अभी अनगार्ड करेंगे। आप गार्डेड थे अभी तक, तो लेकिन थोड़ा सा आप सोचेंगे कि आपको नई रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहिए। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जेमिनाई।
आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं जेमिनी। हाँ, तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, कन्फ्लिक्ट, केओस, नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ठंड, वो आपके पर्सन भी कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, नो कांटेक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग है, जिनकी आपकी कम्युनिकेशन शायद जब बात हुई हो तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई हो, आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो थोड़ा बहुत। मुझे लगता है उस दिन से वो ठंडे पड़ गए हैं, वो आपको ब्लॉक कर दिया है या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या आपको हार्श वर्ड्स, कुछ आप लोगों में कुछ हार्श वर्ड्स जो बोलते हैं, क्या कठोर शब्द, वो आप लोगों के बीच हुआ था। ये मैं बताऊँ आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए दिख रहा है कि ब्लॉक्ड है, वो भी आपको ब्लॉक, आप दोनों ही नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में, वो भी आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो भी कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, और आप भी जेमिनी थक चुके हैं और आप भी ये कोल्ड बिहेवियर। कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई बहस हुई है आप लोगों के बीच। यहाँ पे आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई क्लैरिटी, कोई कुछ जेमिनाइज को क्यों दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुआ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है इनडिसीशन, इमेच्योरिटी, इनडिसीशन, या सही से नहीं सोचना। दोनों में से कोई एक इमेच्योर था या लॉजिकल नहीं थी, लॉजिकल या रैशनल जो बोलते हैं उनकी थिंकिंग नहीं थी। ये तो कम्युनिकेशन की कार्ड है कि कोई क्लैरिटी आई है आप दोनों के बीच या आने वाली है, जहाँ पे पता चलेगा कि एक पर्सन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का रिवर्स आना मतलब लॉजिक, इंटेलिजेंस कुछ यूज नहीं करना, जो मन में आया वो कर देना, चाहे वो सही हो या गलत हो, इस तरह से। तो किसी ने एक गलत डिसीजन लिया है आप दोनों में से कोई एक ने, ये मुझे दिख रही है जेमिनी, उस कारण से आप दोनों के बीच दूरियां आई हैं। फिर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा पर्सन ही है, तो देखते हैं और जेमिनी के पर्सन की। ये कार्ड्स है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर भी स्टक रहना, दुविधा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए जेमिनी, यहाँ पे मुझे दिख रही है दोनों एक दूसरे को कौन पहले रीच आउट करेगा या कौन करेगा। जिसने गलती करी है, कहीं पे किसी को जिसने गलती करी है उसको एहसास ही नहीं है कि उससे गलती हुई है, उन्हें लगता है वो सही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में ईगो आ जाती है, ईगोइस्टिक हो जाता है रिलेशनशिप, कुछ दूसरी मैटर्स प्रोमिनेंट। तो कहीं पे मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन हो सकता है हो, नहीं हो, थोड़ी बहुत भी हो। पर्सन आपके भी स्ट्रेस्ड है लेकिन दुविधा में है। कहीं पे मुझे लगती है कि अक्टूबर में भी स्टक रहेगी सिचुएशन। अगर मैसेजेस होती भी है, कुछ जेमिनी आपके पर्सन वॉक ऑफ कर जाएंगे और कुछ स्टक एनर्जीज में रहेंगे। जैस का तस जैसा चल रहा है वैसे कुछ जेमिनी आपके लाइफ में कोई पुराने पर्सन आपको प्रपोजल के साथ अप्रोच कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, लेकिन वो आप पे निर्भर करेगा कि आप उस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे कि नहीं। तो कुछ नए पर्सन आ सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे ये दिख रही है कि अभी भी रिलेशनशिप कमिटमेंट की इश्यूज मुझे लग रही है, या यहाँ पे डिसीजन लेने की, सही डिसीजन लेने की। और वो मुझे लगता है कुछ के लिए तो ऐसा है कि आप वेट करते रह गए, वो वेट करते रह गए, इतनी देरी हो गई कि कि आप दोनों ने अब इग्नोर, और अब आप दोनों ही टेंशन में है, पर धीरे धीरे आपने अपनी जिंदगी भी संभाली है। आप करियर, मनी, पैसे और सब चीजों में जुड़े हैं, आपने बिजी कर रखा है। आपके पर्सन भी धीरे धीरे ऑल्दो स्ट्रेस्ड है, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसी ही है चीजें, और अभी अक्टूबर में यही स्टक सिचुएशन दिख रही है। ये बता रही है दोनों एक को रीच आउट करना पड़ेगा, तभी जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। अगर जिसकी गलती है उन्हें रैशनली सोचना पड़ेगा, लॉजिकली, तभी ये प्यार में किस बात का ईगो। तो अब वो ईगो छोड़िए तो रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। तो रिकंसिलिएशंस हैं, हो सकता है एक्स के साथ कोई और एक्स के साथ हो, अगर आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में है तो वो है। कुछ लोगों के लिए नए ऑप्शन के लिए जेमिनी आपके आएंगे, ये मैं बता दूं। नए ऑप्शंस में वही है कप्स एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आ रहे हैं आपके लाइफ में। तो न्यू लव सिंगल्स के लिए क्या है, अब सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल्स के लिए क्या है जेमिनी, सिंगल्स के लिए, जेमिनी सिंगल्स के लिए क्या है। 5 swords, the hangman, 7 of pentacles, the swords,
मुझे लग रहा है आप जमीनाय, अभी मुझे लग रहा है कि जहाँ तक न्यू रिलेशनशिप में आप दूर से देख रहे हैं चीज़ों को, किसी को देख रहे हैं, आपको अभी भी मन में दुविधा है जो सिंगल्स हैं कि वेदर ये सही है कि नहीं मेरे लिए, ये सही है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग अपने किसी पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं या एक्वेरियस जमीनाय लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। नए पर्सन कुछ आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं। जो सिंगल्स रेडी टू मिंगल करने वाले हैं उनके लिए ये कार्ड्स है। अभी आप दूर से देखेंगे और आप अभी कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं मुझे लगता है, लेकिन आप विश करेंगे वो पर्सन के आने का। और कुछ जमीनाइज हील करेंगे पहले अपने आप को, जो रिलेशनशिप टूट के जो आगे रिलेशनशिप के लिए बढ़ना चाह रहे हैं वो अपने आप को पहले हीलिंग करेंगे, उसके बाद वो आगे रिलेशनशिप को लेंगे। तो ये दिख रही है सिंगल्स के कार्ड में। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करती है और तो सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।